की केमिस्ट्री क्लास 11th में आज हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाओं के विषय में पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी नियम रहा, किंतु इसकी कुछ सीमाएं रहीं, इसमें भी कुछ न कुछ कमियां रहीं, जिसके फलस्वरूप ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्रकाश में आया। हम लोगों ने जिसके विषय में बाद में अध्ययन किया, जो एंथैल्पी परिवर्तन से संबंधित था। तो आज हम लोगों को यहाँ पर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाओं के विषय में पढ़ना है। देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की प्रमुख सीमाएं क्या हैं। पहला, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा के प्रवाह की दिशा पर कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं करता। मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा किस प्रतिबंध के आधार पर प्रवाहित होगी, इसके विषय में कोई अपनी शर्त नहीं रखता, प्रतिबंध नहीं रखता कि किस दिशा में प्रवाहित होगी। सेकंड नंबर है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है। कौन सा प्रश्न है कि भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाएं सदैव एक प्राकृतिक दिशा में ही क्यों होती हैं। सदैव एक ही दिशा में कोई भौतिक रासायनिक अपक्रिया क्यों होती है। कोई भौतिक अपक्रिया या कोई रासायनिक अपक्रिया सदैव एक ही दिशा में क्यों होती है, इसके विषय में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कोई सही प्रमाण नहीं दे सका। भौतिक तथा रासायनिक अपक्रियाएं सदैव उस दिशा में होती हैं जिसमें वे स्वतः प्रवर्तित होती हैं, जिसमें वो स्वतः परिवर्तित हो सकें। भौतिक तथा रासायनिक अपक्रियाएं अक्सर उन्हीं दिशाओं में होती हैं जिसमें वे स्वतः परिवर्तित हो सकें। जैसे जल का बहना, जल सदैव ऊंचे तल से निचले तल की ओर ही प्रवाहित होता है। जैसे एक किनारे में रखा बर्फ स्वतः ही पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कमरे में रखा जल स्वतः बर्फ में परिवर्तित नहीं होता। कमरे में रखा हुआ, बंद कमरे में रखा हुआ या फ्रीजर में रखा हुआ या बोरे से लपेट कर रखी हुई बर्फ स्वतः परिवर्तित नहीं होती। थर्ड है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की थर्ड सीमा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसी प्रक्रम की एक निश्चित संभाव्यता फिजिबिलिटी की तथा प्रगुक्ति यानी पेडियाट्रिक की करने में असमर्थ होती है। प्रथम नियम किसी निश्चित संभाव्यता यानी कोई निश्चित प्रक्रिया किस संभव है या नहीं, या प्रगुक्ति माने पेडियाट्रिक यानी कि वो किस टर्न के अनुसार होगी, किस प्रक्रिया के अनुसार होगी, इसको बताने में असमर्थ है। फोर्थ, ऊष्मागतिकी का फोर्थ सीमा है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम यह स्पष्ट नहीं करता कि गैसों का निर्वात में प्रसार क्यों होता है। निर्वात में जहाँ वायु नहीं है वहाँ पर गैसें क्यों फैलती हैं, जबकि डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन एवं डब्लू कार्य का मान वहाँ पर शून्य होता है। निर्वात में डेल्टा एच, डेल्टा यू तथा डब्लू का मान शून्य होता है। पांचवा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह स्पष्ट नहीं करता कि कुछ रासायनिक अपक्रियाएं क्यों पूर्ण होती हैं। कुछ रासायनिक अपक्रियाएं उन्हें पूर्ण क्यों होती हैं। छठवां, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह स्पष्ट नहीं करता कि कुछ रासायनिक क्रियाएं सामान्य दाब तथा ताप पर संभव नहीं होती, पर आवश्यक दाब एवं ताप की सुगमता से हो जाती हैं। यदि आवश्यक दाब एवं आवश्यक ताप दे दिया जाए तो रासायनिक अपक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। आगे चलते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की उपरोक्त सीमाओं के कारण, ऊपर जो 6 सीमाएं बताई गई, ऐसी ही कई एक और सीमाएं भी हो सकती हैं। सीमाओं के कारण एक ऐसे किसी अन्य नियम की आवश्यकता का अनुभव किया गया, एक ऐसे नियम की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें ये सीमाएं ना हो। इस कारण ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्रतिपादित किया गया। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम क्या कहता है
यदि किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम को विपरीत दिशा में संपन्न करने का प्रयास किया जाए। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम किसी ऊंचे तल से जल का प्रवाह हो रहा है, जल बह रहा है, तो उसे विपरीत दिशा में करने का प्रयास किया जाए तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा तथा किसी न किसी रूप में ऊर्जा व्यक्त करनी पड़ेगी। माने जल को यदि ऊंचे तल पर बढ़ाना है तो हमें इतनी मेहनत करनी होगी कि वो जल उस तल पर हो करके चढ़ करके जा सके, मीन्स उठाना पड़ेगा। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार सभी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम ऐसी अभिक्रियाएं जो स्वतः होती रहती हैं, ऊष्मागतिकी के अनुक्रमणीय होती हैं, ऊष्मागतिकी के नियम के अनुक्रमणीय होती हैं। अथवा इसकी दूसरी डिफिनीशन देखते हैं, जब भी एक स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम संपन्न होता है तो ब्रह्मांड ब्रैकेट में तंत्र तथा परिवेश की कुल एंट्रोपी हमेशा वृद्धि होती है। ब्रह्मांड की पूरे विश्व की कुल एंट्रोपी में वृद्धि होता है। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। क्योंकि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, अतः उनमें एंट्रोपी वृद्धि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं तथा द्वितीय नियम के विषय में पढ़ा। कल अगले टर्न पर हम लोग स्वतः प्रवर्तित, स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, स्वतः प्रवर्तित एवं स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।